नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एसडीआर पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछली क्लास में आपने देखा, हमने डायरेक्शन का पार्ट ए डिस्कस किया था। डायरेक्शन के पार्ट ए में हमने दो टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें आपका सबसे पहला था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। उसके बाद दूसरा टाइप हमने किया था डिग्री बेस्ड क्वेश्चन। डिग्री बेस्ड क्वेश्चन और जो आपका डायरेक्शन और डिस्टेंस है, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये जो आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं, आज है कोडी डायरेक्शन। कोडी डायरेक्शन का जो टाइप रहता है थोड़ा एडवांस लेवल के लिए आएगा। एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, एमटीएस और बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो बच्चों, हाल ही में कुछ आपके स्टेट एग्जाम जैसे पुलिस के एग्जाम हो गया, एचपी पुलिस, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है। इसी क्वेश्चन पे देखो, यहाँ पे एक आपके पास एक डायरेक्शन गिवन होगा, इस पर आपके 2 से 3 क्वेश्चन बेस्ड हो सकते हैं। तो आज की क्लास को डिस्कस करते हैं कोडिड डायरेक्शन। देखो दोस्तों, कोडिड डायरेक्शन में सबसे पहले इसका मतलब क्या है? कोडिड का मतलब क्या है? कोड। तो जो यहाँ पे इक्वल टू, स्टार, ग्रेटर देन, लेस देन, ये रहते हैं हमारे कोड। तो इन्हीं के ही बिहाफ पे ये क्वेश्चन बनता है। जैसा हमने देखा m बराबर n, इसका मतलब है m इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ n, मतलब n से ईस्ट में 5 मीटर पे कौन रहेगा? m। नेक्स्ट इसके बाद m स्टार n, m इज 12 मीटर नॉर्थ ऑफ n, मतलब m n से 12 मीटर नॉर्थ मिलेगा। m ग्रेटर देन n, m इज 9 मीटर वेस्ट ऑफ n। नेक्स्ट है m इज लेस देन n, m इज 15 मीटर साउथ ऑफ n। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये रहता है आपके सामने डायरेक्शन, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा। इसी के ही बेस पे क्वेश्चन बनता है कि यदि यह दिया गया है तो h स्टार j। सबसे पहले दोस्तों हम इस पे दो दो एलिमेंट सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो h स्टार j, हम देखेंगे कि स्टार वाला जो हमारा कोड है वो कहां मिलता है? इधर। तो यहाँ पे दो एलिमेंट कौन से हैं? h और j। यहाँ पे था m और n। तो अगर मैं इधर h इधर j रख दूं तो इधर क्या बन जाएगा दोस्तों? इधर बनेगा h, इधर बनेगा j। अब मैं इस लाइन को कैसे पढ़ूंगा? h इज 12 मीटर नॉर्थ ऑफ j। अब देखो यहां पे बनाऊंगा मैं इसको, इस क्वेश्चन को बनाऊंगा h इज 12 मीटर नॉर्थ ऑफ j। तो यहां पे देखो हम बनाएंगे h किसके नॉर्थ में है? j के नॉर्थ में। देखो h इज 12 मीटर, यहां पे बना दो दोस्तों 12 मीटर। अब हमने देखा दो एलिमेंट सॉल्व हो चुके हैं, h और j। अब किसकी बारी आएगी? j ग्रेटर देन u। तो ग्रेटर देन वाला देखो यहाँ पे कोड, तो यहाँ पे j, यहाँ पे u, यहाँ पे आएगा j, यहाँ पे बन जाएगा दोस्तों u। पढ़ेंगे कैसे इसको? j इज 9 मीटर वेस्ट ऑफ u। अब j जो है वो वेस्ट में आ रहा है, पश्चिम में आ रहा है। किसके पश्चिम है? u के पश्चिम में। तो यहां पे बनेगा j, यहां पे बन जाएगा u। कितना है ये डिस्टेंस? 9 मीटर का। अब ये दो एलिमेंट भी हो चुके हैं सॉल्व। अब आएगा u लेस देन l। लेस देन वाला एलिमेंट है हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा u, यहाँ पे आ जाएगा l। यहाँ पे लिखेंगे हम m के ऊपर u लिखेंगे, n के ऊपर l लिखेंगे। पढ़ेंगे कैसे? u इज 15 मीटर साउथ ऑफ l। अब देखो u जो है वो 15 मीटर किसके साउथ में है? l के। तो यहाँ पे u साउथ में आ रहा है l के, तो l बनेगा दोस्तों, यहाँ पे बनेगा l। हमने देखा अगर मैं l यहां बना दूं और वो क्या बोल रहा है? u इज 15 मीटर, मतलब 15 मीटर नीचे रहेगा, तो यहां पे बन जाएगा 15 मीटर। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम आगे के दो एलिमेंट, l ग्रेटर देन x। तो फिर से आएगा इधर। अब देखो यहां पे दोबारा भी रख सकते हैं एलिमेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहां पे क्या है? l ग्रेटर देन x। तो अब l और x, l आएगा, यहां क्या आएगा? x। पढ़ेंगे कैसे इसको? पढ़ेंगे हम l इज 9 मीटर वेस्ट ऑफ x। अब देखो यहां पे l जो है वो वेस्ट में है, किसके वेस्ट में है? x के वेस्ट में। देखो यहां पे दोस्तों इसको थोड़ा रफ करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर हमारे पास स्पेस कम है। इसको बनाएंगे हम l इज 9 मीटर वेस्ट ऑफ x। तो अगर मैं यहां पे देखो, यहां पे बना दूं मैं x को, यहां बना दूं मैं x को, x के वेस्ट में, वेस्ट की तरफ कितना? 9 मीटर। देखो x के वेस्ट में आ गया है l। अब आगे के दो एलिमेंट है x स्टार z। अब यहां पे दोस्तों x स्टार z, जब हम यहां पे स्टार वाला एलिमेंट देखेंगे तब आएंगे हम यहां पे, और इसका मतलब क्या है? इधर आएगा x, इधर आएगा z। इसके ऊपर रखेंगे हम x को, इसके ऊपर रखेंगे हम z को। पढ़ेंगे कैसे? x इज 12 मीटर नॉर्थ ऑफ z। अब देखो यहाँ पे x इज 12 मीटर नॉर्थ ऑफ z। आपके सामने इधर क्वेश्चन रहेगा, यहां पे देखते हैं
वो बोल रहा है x जो है वो z के नॉर्थ में है। देखो x और z, x इज 12 मीटर नॉर्थ ऑफ z। तो यहां पे दोस्तों इसको रब कर रहा हूं मैं। उसने कहा था तो एल से किस, ठीक है, यहां पे देखो ये आ गया हमारा x आएगा यहां पे, और क्या कहा उसने, x और z, मतलब x इज 12 मीटर नॉर्थ ऑफ z। ये लाइन पूरी कितनी है, ये लाइन है 15 की। तो यहां पे बनाएंगे हम दोस्तों, इधर 9 मान लो, इधर बना दो z को, यहां बना दिया z, और कितना था ये 12 मीटर। फिर से पढ़ेंगे x इज 12 मीटर नॉर्थ ऑफ z, z के नॉर्थ में कौन हो गया, x हो गया। अब आगे के दो एलिमेंट सॉल्व करेंगे हम, z इक्वल टू k, z इक्वल टू k, यहां पे आएगा z, यहां पे आएगा k, यहां पे z रखेंगे, यहां पे किसको रखेंगे, k को। z इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ k, z जो है वो 5 मीटर ईस्ट में है, किसके है, k के। तो हम देखेंगे यहां पे कि z ईस्ट में आएगा, तो ईस्ट की तरफ तो ये आएगा, z इज ईस्ट ऑफ, देखो किसके ईस्ट में है, k के ईस्ट में, यहां पे रख देंगे हम k को। कितना यहां पे 5 मीटर, ये डिस्टेंस हो गया 5 मीटर। अब देखो दो एलिमेंट और बचे हैं, कौन, O और H, इसमें बचा है O और H। देखो H तो सबसे पहले यहां मिला था हमको, तो हम देखेंगे O और H से रिलेटेड कि इक्वल टू आ रहा है O और H, तो सबसे पहले आएगा दोस्तों यहाँ पे O आएगा, इधर कौन आएगा, H। फिर रखेंगे हम इधर O को रखेंगे, इधर किसको रखेंगे, H को रखेंगे। दो एलिमेंट और सॉल्व कर रहे हैं, तो अब बनेगा यहाँ पे कि O जो है 5 मीटर ईस्ट में है H के, तो H के ईस्ट में इधर की तरफ देखो, यहाँ पे H के ईस्ट में O आ रहा है, ये पूरी लाइन कितनी है 9 की, तो यहां बनेगा 5, और यहां पे कौन आएगा, O आएगा, कितना है 5 मीटर। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा है हमने यहां पर डायरेक्शन बना दिया है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द, इसमें क्वेश्चन बना था, इसमें क्वेश्चन बना है O इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू L। देखो दोस्तों यहाँ पे L तो यहां पे है, तो L से O को देखना है नीचे, अगर सीधा देखेंगे साउथ, इस लाइन पे देखेंगे वेस्ट, तो कहां रह जाएगा, साउथ वेस्ट। तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर से समझो, यहां पे सबसे पहले उसने क्वेश्चन में पूछा था कि H स्टार J, तो हमने किसको देखो H और J के एलिमेंट बना दिए, H और J। फिर पूछा उसने J और U, J और U बन गया। फिर पूछा उसने U और L, देन L और X, X के साथ Z, Z के साथ K, और लास्ट में पूछा है O और H। तो इन्हीं के ही बिहाफ पे ये डायरेक्शन बन गया है। और इसमें क्वेश्चन पूछा था उसने कि O इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू L, L से O किस दिशा में दिखेगा। तो हमने देखा L से कहां दिख रहा है O हमको, साउथ और वेस्ट में, तो इसका आंसर आएगा साउथ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड रहेगा आपका शैडो बेस्ड क्वेश्चन। हमने डायरेक्शन डिस्टेंस और डिग्री बेस्ड क्वेश्चन, तीसरा टाइप हमारा कोडी डायरेक्शन, इसके बाद आएगा शैडो बेस्ड, और लास्ट बचता है आपका सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। डायरेक्शन में दोस्तों जितने टाइप के भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं हम इस क्लास में वो सारे टाइप डिस्कस करेंगे। इस क्लास के बाद आप देखोगे कोई सा भी एग्जाम, देखो दोस्तों आपका जो एचपी पुलिस का एग्जाम है उसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं डायरेक्शन के क्वेश्चन के आने के। वो हो सकता है 1 नंबर का हो सकता है 3 नंबर में पूछा हो, लेकिन 1 नंबर का भी बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, तो आपने ध्यान से देखना है इसको आगे। अब जो आपके रीजनिंग का लेवल है वो बढ़ चुका है, तो डायरेक्शन का क्वेश्चन वो इजी नहीं पूछेगा, वो डायरेक्शन के क्वेश्चन इन्हीं के ही पूछेंगे, मेंस लेवल के। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम, नेक्स्ट है आपके सामने X एंड Y आर लुकिंग एट ईच अदर एट द टाइम ऑफ सनराइज। सनराइज का मतलब है कि जब सुबह सूर्य उदय हुआ है तब दो लोग हैं X और Y, वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। द शेडो ऑफ Y, Y की परछाई जो गिरती है X के राइट साइड गिरेगी। यहां पे पूछ रहा है विच वे इज Y लुकिंग। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों सबसे पहले जो आपका कंसेप्ट रहता है, आप लिख सकते हो यहां पे टाइप कौन सा है, शेडो बेस्ड क्वेश्चन, शेडो बेस्ड प्रॉब्लम या क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन में देखो बच्चों जनरली आपने यहां पर नॉर्थ और साउथ में ही इसके आंसर आएंगे, नॉर्थ और साउथ। आपने क्या करना है, आपने यहां पर डायरेक्शन बना देनी, कितनी डायरेक्शन, 4। ये कौन सी होती है, ये रहेगी आपकी ईस्ट।
और ये रहती है दोस्तों वेस्ट, और इसके ऊपर कौन है, नॉर्थ, यहां पे साउथ। अब हमको पता है सनराइज, सनराइज या सूर्योदय, सनराइज होगा आपका ईस्ट से और सनसेट होगा आपका वेस्ट से। तो अब अगर क्वेश्चन बनता है कि एक सुबह की बात है, दो लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे के सामने, कौन, ए और बी, तो हम लिखेंगे यहां पे ए और बी एक दूसरे के सामने बात कर रहे हैं। इन क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम ए और बी इधर ही खड़े मिलेंगे आपको, नॉर्थ और साउथ में। आप देखो अगर बात कर रहा है सुबह के टाइम की, सनराइज के टाइम की, तो दोस्तों यहां पर ना शैडो गिरेगी हमेशा इधर, इस डायरेक्शन में गिरेगी, इधर हो सकती है, इधर हो सकती है। अगर बात कब की कर रहा हो, अगर बात कर रहा है मॉर्निंग की, तो शैडो गिरेगी इधर। अगर बात करेगा इवनिंग की, अगर मान लो सनसेट की बात कर रहा है, सूर्यास्त की बात, तो शैडो गिरेगी दोस्तों इस इधर गिरेगी, इधर। अब हम लिख सकते हैं ये कब है, इवनिंग के टाइम, यहां गिरेगा इवनिंग के टाइम, और ये शैडो कब मिलेगा आपको, मॉर्निंग के टाइम, मॉर्निंग के टाइम। आपने ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को। देखो जो ये क्वेश्चन है इसका बुक में बहुत अजीब तरीके से एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको, हम यहां पर बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे आपको। देखो यहां पे सुबह की बात हो रही है, परछाई इधर दिखेगी, शाम की बात होगी, परछाई इधर दिखेगी। दो दोस्त बात कर रहे हैं, कौन है, ए और बी। तो हमको पता है जब आमने सामने बात करेंगे ना, तो इसको देखना पड़ेगा नीचे और इसको देखना पड़ेगा ऊपर की तरफ। अगर यहां पे कोई बैठा हुआ आदमी नीचे देखेगा, इधर बनेगा उसका लेफ्ट, इधर क्या बनेगा, राइट। जो आदमी यहां बैठा है कहां दिख रहा है, नॉर्थ में, उसका बनेगा इधर लेफ्ट, इधर क्या बनेगा, राइट। अब मान लो दो दोस्त थे, कौन थे, ए और बी, हम लिखेंगे ए और बी यहां पे, ए और बी यहां पे। आपने इसको हमेशा किसमें बनाना है, ऑब्लिक में बनाना है, स्लैश में बनाना है। पॉसिबिलिटी हो सकता है ए हो, या हो सकता है बी हो यहां। अब क्वेश्चन में अगर उसने कहा है कि ए की परछाई बी के लेफ्ट साइड गिर रही है, देखो यहां पर क्वेश्चन में गिवन होगा ए की शेडो, ए की शेडो बी के लेफ्ट साइड, आपने इतना देखना है बस, बी के लेफ्ट साइड। तो समझो दोस्तों यहां पे मॉर्निंग का टाइम था, ए की परछाई गिरी बी के लेफ्ट साइड, तो अगर मैं बी को यहां रखूं, बी नीचे देखेगा, इधर तो लेफ्ट आएगा, इधर तो परछाई मिलेगी नहीं मॉर्निंग के टाइम। अब अगर मैं यहां पे समझो ए की परछाई बी के लेफ्ट साइड, अगर मैं बी को यहां रख देता हूं, अगर बी को यहां रखता हूं, समझो यहां पे अगर मैं इस पोजीशन पे रखता हूं बी को, इधर रखता हूं बी को, बी कहां दिख रहा है, ऊपर की तरफ, तो बी का लेफ्ट आ गया ना। अब मान लो वहां से सनराइज हो रहा था, इधर बैठा था ए, तो इसकी परछाई दोस्तों कहां दिखेती है, यहां पे दिखती है ना, ऐसे की तरफ दिखती है परछाई, तो यहां दिखी परछाई। बी का कहां आया, लेफ्ट साइड आया, ए की परछाई बी के लेफ्ट साइड। हमने बी को यहां क्यों नहीं रखा, क्योंकि बी का लेफ्ट इधर आ रहा है, इधर नहीं होती परछाई, इधर परछाई कब होगी, इवनिंग के टाइम में। क्वेश्चन डन। अब इसमें पूछेगा वो, बताओ बी किस दिशा में दिख रहा है। देखो दोस्तों बी बैठा है यहां पे, देख आ रहा है नॉर्थ, तो बी का फेस आएगा नॉर्थ डायरेक्शन में। बेसिक सा क्वेश्चन है, आपके सामने क्वेश्चन आप देख सकते हो। क्वेश्चन में कहा है एक्स एंड वाई आर लुकिंग एट ईच अदर एट द टाइम ऑफ सनराइज। दो लोग हैं एक्स और वाई, सनराइज मतलब सूर्योदय के, जब सुबह सूरज उगा तो उस वक्त वो एक दूसरे के सामने बात कर रहे हैं फेस टू फेस। तो इसमें पूछा है शेडो ऑफ वाई इज फॉलिंग ऑन द राइट साइड ऑफ एक्स, जो वाई की परछाई है वो एक्स के कहां गिरेगी, राइट साइड। विच वे इज वाई लुकिंग। अब आपको पता है सुबह के टाइम की शेडो कहां दिखेगी आपको, इस लाइन में, किसके राइट में गिर रही है, वाई के राइट में, तो वाई तो इधर होना चाहिए, इधर वाई इधर एक्स। क्वेश्चन डन। देखते हैं यहां पे, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया है तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप बिना पेन की हेल्प से सॉल्व कर दोगे विद इन 5 सेकेंड। क्वेश्चन में कहा है कि एक्स और वाई बात कर रहे हैं, हमने सबसे पहले क्या बनाना है, चार डायरेक्शन। यहां पे देखो ये क्या बना, ईस्ट, इधर बनाया हमने वेस्ट, ये बनाया हमने नॉर्थ, और ये बना दिया साउथ। अब देखो सूर्य उदय मतलब सनराइज की बात हुई, तो हम लिखेंगे दोस्तों यहां पे हो रहा है सनराइज। लोग कौन कौन है, एक्स और वाई। यहां पर जो आदमी बैठेगा नीचे देखेगा, इधर जो बैठेगा ऊपर, इधर लेफ्ट इधर राइट। अब ये बात आपको समझनी पड़ेगी, जो यहां बैठा आदमी है अगर नीचे देखता है, इधर लेफ्ट इधर राइट। लोग कौन कौन थे, लोग थे एक्स और वाई, तो हम लिख देंगे यहां पे एक्स और वाई, एक्स और वाई। क्वेश्चन में कहा है
परछाई गिर रही है y की, द शेडो ऑफ y इज फॉलिंग ऑन द राइट साइड ऑफ x। तो देखो यहां पे y की परछाई गिरेगी दोस्तों x के राइट साइड में, x के राइट साइड में, तो x को इधर रखना पड़ेगा। अगर x यहां रख दोगे तो राइट इधर आएगा, तो अगर x यहां हो गया, इधर से y कैंसल, इधर कौन आ जाएगा, x कैंसल, इधर बन जाएगा y। अब देखो x, उसने पूछा है y की परछाई x के राइट साइड में, और दिखेगी आपको जब मॉर्निंग का टाइम है तो इसकी शैडो इधर ही दिखेगी यहां पे। अब क्वेश्चन पूछ रहा है विच वे इज वाई लुकिंग, वाई देखो कहां दिख रहा है, वाई तो नॉर्थ में दिख रहा है, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों नॉर्थ, मतलब उत्तर दिशा की ओर। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का कौन सा है, डायरेक्शन और डिस्टेंस में हम देखते हैं शेडो बेस्ड क्वेश्चन, डिग्री बेस्ड क्वेश्चन, और आपका इससे पहले कोडी डायरेक्शन। अब एक टाइप रहता है आपका जो रहेगा आपका सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हो, जो आपका सब्स्टिट्यूशन कोडिंग है उस टाइप के क्वेश्चन आपके जो HPSI है उसमें भी पूछे गए हैं। हम देखेंगे यहां पे सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का मतलब क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। देखो दोस्तों सब्स्टिट्यूशन कोडिंग सबसे आसान है। आपने क्या बनाना है, आपने 8 डायरेक्शन बनानी है, 4 6 और 2 8। ये कौन सी होती है, ईस्ट पूरब, वेस्ट नॉर्थ साउथ। साउथ और ईस्ट के बीच में क्या बनेगा, साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में क्या बनता है, साउथ वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में बनता है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में बनता है नॉर्थ वेस्ट। अब यहां पर दोस्तों क्वेश्चन बनता है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का कि अगर उत्तर दिशा उत्तर पूरब बन जाए। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, नॉर्थ बन रहा है आपका नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ बन रहा है आपका नॉर्थ ईस्ट, और आगे देगा साउथ ईस्ट बनेगा आपका साउथ, साउथ ईस्ट बनेगा आपका साउथ। तो क्वेश्चन देगा आपको कि आप बताओ वेस्ट के लिए कौन सी डायरेक्शन आएगी। क्वेश्चन बनेगा इफ नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट बिकम साउथ, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन फॉर वेस्ट। अगर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बन जाए, अगर साउथ ईस्ट साउथ बन जाए, अगर वेस्ट, आप यहां पे पूछेगा वेस्ट, उसी हिसाब से क्या बनेगा, कौन सी डायरेक्शन आएगी। तो हम देखेंगे दोस्तों यहां पर कि नॉर्थ क्या बना हमारा, नॉर्थ ईस्ट, मतलब ये इतना घुमा है ऐसे। और आपको पता है यहां पर जो ये यहां पे क्या बना है, यहां पे साइन है, इसको क्या बोलते हैं हम, क्लॉकवाइज। ये बनता है दोस्तों क्लॉकवाइज, मतलब वो क्लॉकवाइज कितना रोटेट कर रहा है, 45 डिग्री। हमने देखा कि इसमें कंसेप्ट क्या लगा, ये वाला 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, या लिख सकते हो आप इसको दक्षिणावृत्त। सेम आगे देखते हैं साउथ ईस्ट क्या बन गया, साउथ। तो देखो दोस्तों यहाँ पे साउथ से, देखो साउथ ईस्ट से साउथ पे हमने देखा ये भी कितना रोटेट हुआ है, ये भी हुआ है 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब बोल रहा है कि वेस्ट के लिए बताओ, तो हमको पता है इस लॉजिक के हिसाब से तो फिर वेस्ट भी कितना रोटेट होना चाहिए था, 45 डिग्री। तो वेस्ट क्या बन जाएगा दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट। तो इसका आंसर आएगा नॉर्थ ईस्ट। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। तो इसी कंसेप्ट यहाँ पे, इसी कंसेप्ट से जो भी आपके डायरेक्शन के टाइप रहते हैं, पांचों के पांचों टाइप हम डिस्कस कर चुके हैं। ये क्लास बच्चों उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है जिसमें रीजनिंग आती है। रीजनिंग का डायरेक्शन से कोई सा भी क्वेश्चन पूछे, हमने सारे डिस्कस कर लिए। डायरेक्शन डिस्टेंस, डिग्री बेस्ड, कोडी डायरेक्शन, शेडो बेस्ड, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। इससे देखो बच्चों, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ थोड़ा लेवल जो है वो हाई हो सकता है, तो इसके जो भी आपके हाई लेवल के क्वेश्चन रहते हैं उनको हम आने वाले किसी क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं आप। इसी के ही कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसमें बच्चों हम इसका PDF सेंड कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।